नमस्कार दोस्तों, हमारे चमत्कारी अनुभव चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, सबसे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें, जिससे आपको हमारी लेटेस्ट अपडेट मिलती रहे। हेलो दोस्तों, आप सब कैसे हैं। आशा करती हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। क्यों किया जाता है देव उठनी एकादशी पर तुलसी विवाह, जानिए पौराणिक कथा। कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को देव उठनी एकादशी कहा जाता है। इस वर्ष देवोत्थान एकादशी का व्रत 25 नवंबर को किया जाएगा। दोस्तों, पौराणिक कथाओं के अनुसार इस दिन भगवान विष्णु 4 माह की निद्रा के पश्चात जागते हैं, इसलिए इसे देवोत्थान या देव उठनी एकादशी कहा जाता है। इस दिन शालिग्राम और तुलसी विवाह का प्रावधान भी है। शालिग्राम भगवान विष्णु ही हैं, तुलसी भगवान विष्णु की प्रिया है, इसलिए जब भगवान विष्णु निद्रा से जागते हैं तो सबसे पहले हरि वल्लभा तुलसी की प्रार्थना सुनते हैं, इसलिए तुलसी विवाह के लिए यह शुभ मुहूर्त माना गया है। दोस्तों, जानते हैं कि भगवान विष्णु को तुलसी इतनी प्रिय क्यों है और क्यों किया जाता है तुलसी शालिग्राम विवाह। भगवान श्री हरि और हरिवल्लभा तुलसी विवाह कथा। पौराणिक कथाओं के अनुसार हिंदू पुराणों में एक राक्षस तुलसी एक राक्षस की कन्या थी। इनका नाम वृंदा था। राक्षस कुल में जन्म लेने के बाद भी वृंदा भगवान विष्णु की परम भक्त थी। जब वृंदा बड़ी हुई तो उनका विवाह जलंधर नामक पराक्रमी असुर के साथ हुआ। वृंदा के पतिव्रता व्रत के कारण उनका पति जलंधर अजेय हो गया, जिसके कारण जलंधर को अपनी शक्तियों पर अभिमान हो गया। उसने स्वर्ग पर आक्रमण कर दिया, कन्याओं को अपने अधिकार में ले लिया। सभी देव भगवान श्री हरि विष्णु की शरण में गए और जलंधर के आतंक का अंत करने की प्रार्थना करने लगे परंतु वृंदा के सतीत्व के कारण जलंधर का अंत होना लगभग असंभव था। वृंदा का सतीत्व भंग करने के लिए भगवान विष्णु जलंधर का रूप धारण करके वृंदा के समक्ष गए। वृंदा विष्णु को अपना पति समझकर पूजा से उठ गई, जिससे उनका पतिव्रत धर्म टूट गया। वृंदा का पतिव्रत धर्म टूटने से जलंधर की शक्तियाँ कम हो गई और उसका अंत हो गया। जब वृंदा को श्री हरि के छल के बारे में ज्ञात हुआ तो उन्होंने भगवान विष्णु से कहा, हे नाथ, मैंने आजीवन आपकी आराधना की है, आपने मेरे साथ ऐसा कृत्य क्यों किया। श्री हरि विष्णु ने वृंदा के इस प्रश्न का कोई उत्तर नहीं दिया। तब उन्होंने भगवान विष्णु से कहा, आपने मेरे साथ एक पाषाण की तरह यानी पत्थर की तरह व्यवहार किया। अब मैं आपको शाप देती हूँ कि आप पत्थर बन जाएंगे। उनके शाप के कारण भगवान विष्णु पत्थर बन गए। विष्णु की पत्थर बन जाने के कारण सृष्टि का संतुलन बिगड़ने लगा। सभी देवताओं ने वृंदा से प्रार्थना की कि वह अपना शाप वापस ले लें। वृंदा ने देवों की प्रार्थना को स्वीकार कर ली और अपने शाप को वापस ले लिया, परंतु भगवान विष्णु वृंदा के साथ हुए छल के कारण लज्जित थे। अतः वृंदा के शाप को स्वीकार करते हुए उन्होंने अपना एक रूप पत्थर में प्रविष्ट किया, जिसे सभी शालिग्राम के नाम से जानते हैं। भगवान विष्णु को शाप मुक्त करने के पश्चात वृंदा जलंधर के साथ सती हो गई। वृंदा की राख से एक पौधा उत्पन्न हुआ। उस पौधे को श्री हरि विष्णु ने तुलसी का नाम दिया और वरदान दिया कि तुलसी के बिना मैं किसी भी प्रसाद को ग्रहण नहीं करूँगा। भगवान विष्णु ने कहा कि कालांतर में शालिग्राम रूप में तुलसी का विवाह होगा। देवताओं ने वृंदा की मर्यादा और पवित्रता को बनाए रखने के लिए भगवान विष्णु के शालिग्राम रूप का विवाह तुलसी से कराया। दोस्तों, कहा जाता है कि इसीलिए ही हर वर्ष कार्तिक शुक्ल एकादशी के दिन तुलसी का विवाह शालिग्राम के साथ कराया जाता है। दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो अपने परिवारजनों और दोस्तों में ज़रूर शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आने वाली वीडियो की सभी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। ओम नमः शिवाय।